उत्तराखंड में इन दिनों भाजपा सैनिक सम्मान यात्रा निकाल रही है। तो प्रधानमंत्री के आदेश के बाद उत्तराखंड में सैनिक धाम बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 12% मतदाता सैनिक परिवारों से आते हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। उत्तराखंड की आबादी के लिहाज से यहाँ हर छठा व्यक्ति सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। यहाँ हर साल 3000 सैनिक रिटायर होते हैं। यह आंकड़ा हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में सैनिक मतदाताओं की। चुनाव के लिहाज से उत्तराखंड में सैनिक मतदाता और उनसे जुड़े परिवार अहम भूमिका निभाते हैं, जिन्हें राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय भुनाने में लग जाती हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस और आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। उत्तराखंड में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियों ने सैनिक मतदाताओं को साधना शुरू कर दिया है। ऐसे में सैनिक परिवारों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं। चुनाव से ठीक पहले भाजपा और कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी, जो इस वक्त तीसरे विकल्प के रूप में खुद को स्थापित कर रही है, वो भी सैनिकों को साधने में लगी हुई है। प्रदेश के 12% मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भाजपा जहां सैनिक धाम की तैयारी में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस भी शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने की मुहिम चला रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय गोठियाल को CM का चेहरा बनाकर सीधे सीधे फौजी वोट बैंक पर सेंध लगाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। देश के जवानों पर सियासत कोई नया मुद्दा नहीं है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से वक्त बेवक्त सैनिक मतदाताओं के लिए बयानबाजी खूब करती रहती हैं। आपको याद होगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और साल 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त पुलवामा हमला हुआ था और चुनाव में पक्ष और विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया था। जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया कि उत्तराखंड में पूर्व सैनिक और उनके परिवार चुनाव में अहम रोल अदा करने वाले हैं। इसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियां प्रदेश के सैनिक परिवारों के इर्द गिर्द घूम रही है। राजनीतिक पार्टियां मूलभूत समस्याएं जैसे शिक्षा, रोजगार, पलायन के मुद्दों पर चर्चा तो खूब कर रही हैं, लेकिन जमीन पर कितना उतरती हैं ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। सैनिक कल्याण बोर्ड के हवाले से दैनिक जागरण की एक खबर के अनुसार कुमाऊं के 6 जिलों में 59,755 और प्रदेश में 1,30,030 पूर्व सैनिक हैं, जिनमें 42,980 वीरांगनाएं भी वोटर हैं, जबकि सशस्त्र बलों के पूर्व जवानों की संख्या भी लगभग 68,000 है। वहीं गढ़वाल के 7 जिलों में पूर्व सैनिकों की संख्या 70,255 और वीरांगनाओं की संख्या 21,110 है। प्रदेश में पूर्व सैनिकों की संख्या 2.5 लाख से ज़्यादा है। इस लिहाज से कुल सैनिकों के परिवारों में 10 लाख से ज़्यादा मतदाता होंगे, जिस पर सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें हैं। इसके साथ ही मौजूदा समय में भी फौजियों के परिवार बड़ी संख्या में उत्तराखंड में रहते हैं, जो सीधे सीधे आने वाले विधानसभा चुनाव पर असर डाल सकते हैं। इसलिए सत्ता की कुर्सी पाने के लिए विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां सैनिक परिवारों पर मेहरबान हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर ये 12% सैनिक मतदाता किस पार्टी को सत्ता तक पहुंचाती है। तो ये जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे सहयोगी आसिम जॉर्डन ने। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।